ओके, सो हम कल डिस्कस कर रहे थे ट्रांजिटिव क्लोजर। अब पे रिलेशन कैसे आप फाइंड करोगे। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया था। लेट्स सो ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे निकालते हैं। इफ एनी सेट इज गिवन देन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट, then any relation if is defined on that set, then you can find the transitive closure of R. Okay, how you can do that? By combining all those powers of those relation R. Okay, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे यूनियन करोगे जितना कार्डिनलिटी सेट ए में होगा उतने आप अब पावर निकालोगे, पावर ऑफ दैट रिलेशन आप फाइंड करोगे एंड यू विल combine all of them. Okay, so that means they have given you some relation which is not satisfy the condition of the transitive closure. Okay, and you have to expand that relation to satisfy that property. So यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया था एक सेट ए and the elements here is 1 2 3 4 5 and the cardinality here is 5. Okay, and the relation here R is, and the order pair is 1 2 3 4 4 5 4 1 1 1. Okay, so if you look into this relation R, this relation R is not a reflexive. Okay, now I have to make that this relation to reflexive. How? So you need to find like this. You have to find the power of this relation. Okay, R to the power 2, RQ, R4 and R5. Okay, तो यहाँ पे R स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे? बाय कंपोजिंग R विथ R. R को R के साथ आप कंपोज रिलेशन यहाँ पे निकालोगे. सो कैसे हम निकालते थे कंपोजिंग रिलेशन? हाउ यू विल यू फाइंड द कंपोजिंग रिलेशन हियर? याद है या नहीं? सो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए रिलेशन आर एंड another yz belongs to some another relation S, then I can write R composition S. In this R composition S, x z will be belongs to here. यही था हमारा कंपोजिशन में. तो यहाँ पे हम वही चेक कर रहे थे कि R के रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर पेयर था. अरे R रिलेशन के अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर था यहाँ पे 1 2 3 4. ओके, यहाँ पे हमने क्या गलत लिख दिया था क्या? So here 1 2 pair is there, 3 4 4 5 4 1 and 1 1. Okay, these order pair are here. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? You will do the composition R with R. तो यहाँ पे आप फाइंड करोगे कि यहाँ पे कौन सा, आज क्या हो रहा है, आप फाइंड करोगे कि सेकंड एलिमेंट. ओके, किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट किस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट है. सो इफ यू लुक इनटू दिस फर्स्ट ऑर्डर पेयर, देयर इज द सेकंड एलिमेंट इज 2 बट देयर इज नो ऑर्डर पेयर व्हिच फर्स्ट एलिमेंट इज 2. सो आप इसको यहाँ पे छोड़ दोगे, बाकी कंसीडर किसको करोगे? लेट्स टेक 3 4. सो 3 4 में यहाँ पे मेरा सेकंड एलिमेंट था 4 एंड देयर इज ऑल्सो 2 ऑर्डर पेयर्स 4 5 and 4 1. their first element is 4. ओके,
तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ आर आर कैसे निकालते थे? सो द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द अनदर रिलेशन is related. So here 3 5 will be present in the composition of R. Similarly, from this order pair and this order pair, I will get 3 1 as an order pair. Okay. Next 4 5 को अगर कंसिडर करोगे तो 5 here my second element, but there is no order pair which है 5 is a first element. तो यहाँ पे आप 4 5 को कंसिडर नहीं करोगे. Now you will look into this order pair 4 1. So 4 1 यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट था 1, तो यहाँ पे देयर आर 2 ऑर्डर पेयर आर देयर 1 2 एंड 1 1. तो इन दोनों को लोगे. सो यहाँ पे अगर 4 1 एंड 1 1 होगा तो 4 1 मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस कंपोजिशन ऑफ आर विथ आर. सिमिलरली 4 1 एंड 1 2 में 4 2 प्रेजेंट होगा. ओके, समझ में आ रहा है? फिर 1 1 1 यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा? 1 2 एंड 1 1 के साथ. फिर 1 2 1 1 के साथ करोगे तो यहाँ पे 1 2 मस्ट बी प्रेजेंट दिस ऑर्डर पेयर. सिमिलरली 1 1 दिस ऑर्डर पेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, तो क्या क्या ऑर्डर पेयर आर स्क्वायर में आपको मिला? 3 5 3 1 4 1 4 2 1 2 1 1. नेक्स्ट आप क्या कैलकुलेट करोगे? r to the power 3. Okay, that means composition of r with r square. Okay, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इस साइड में मैं लिख रही हूँ ताकि दिखे मुझे. r स्क्वायर में यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है? that means ऑर्डर पेयर 3 5 3 1 4 1 4 2 1 2 1 1. ओके, एंड आर में है आपका 1 2 3 4 4 5 4 1 1 1. ओके, सो अभी आप r to the power 3 अगर आप फाइंड करोगे देन हाउ कैन यू फाइंड? You need to compose this r with r square और r square with r. Okay, so किसी पे भी यहाँ पे आप फाइंड कर सकते थे. So let's take the basic, then I will. So now here I will take r square, then r, then I will compose r square and r. ओके, सो आर स्क्वायर में यहाँ में पहला ऑर्डर पेयर क्या है? 3 5. इफ यू टेक 3 5 हेयर, 5 इज माई सेकेंड एलिमेंट और आर के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है. सो नाउ लुक इनटू दिस ऑर्डर पेयर 3 1. सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो इन रिलेशन आर देयर आर 2 ऑर्डर पेयर्स व्हिच फर्स्ट एलिमेंट इज 1. ओके, so now you will consider this 3 1 with 1 2 and 1 1. समझ रहे हो? सो अभी क्या हो जाएगा? कंपोजिशन करोगे तो 3 2 will be present in this composition. Okay, similarly if you do this pair then 3 1 must be present. Okay, देन कंसिडर करोगे 4 1. सो 4 1 को भी अगर लोगे तो दैट मीन्स यू विल टेक दीज 2 ऑर्डर पेयर्स ऑल्सो हेयर. सो 4 1 देन 1 2 1 1. ओके, सो नाउ which order pair will be present in this composition? 4 2. समझ रहे हो? 4 2 and 4 1. समझ में आया? फिर क्या कौन सा ऑर्डर पेयर के साथ आप करोगे? किसके साथ करोगे? किस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट? मेरे रिलेशन आर में भी वही फर्स्ट एलिमेंट है,
सो लुक इनटू द 4 2, सो 4 2 में मेरा सेकेंड एलिमेंट 2 है, बट आर में ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है नहीं जिसका पहला एलिमेंट 2 होगा, सो यू विल नॉट टेक दिस ऑर्डर पेयर। सिमिलरली ये भी नहीं होगा, फिर कौन सा लोगे? 1 1। ओके, सो 1 1 अगर लोगे देन व्हिच ऑर्डर पेयर विल बी कंसिडर इन दिस रिलेशन आर 1 2 एंड 1 1। समझ रहे हो? So now 1 2 will be present 1 2 1 and 1 1 is present. So अभी RQ में कौन सा ऑर्डर पेयर आपका यहाँ पे प्रेजेंट हुआ? क्या क्या मिला आपको? 3 2 ऑर्डर पेयर, 3 1 ऑर्डर पेयर, ओके, 4 2 ऑर्डर पेयर, 4 1 and 1 2 and 1 1. Okay, then you will find r to the power 4. So r to the power 4 कैसे फाइंड करोगे? r to the power 3 कंपोजिशन विथ r। सो अभी r3 लोगे एंड रिलेशन r। ओके, सो मैंने पहले क्लास में कंपोजिशन, कल के क्लास में कहा था कि कंपोजिशन जब भी आप निकालोगे तो आफ्टर 3 के बाद जितने भी यहाँ पे रिलेशन निकालोगे वो ऑल दोज आर इक्वल। ओके, दैट मीन्स r to the power 4 इज ऑल्सो इक्वल टू दी r to the power 3। ओके, तो यू कैन चेक ऑल्सो हेयर। सो यहाँ पे R3 में क्या कौन सा ऑर्डर पेयर है? 3 2। सो यहाँ पे मेरा सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है नहीं, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगी। सो 3 1 लोगे, सो इफ यू टेक 3 1, सो यहाँ पे 3 1 में क्या हो जाएगा? R में 1 2 1 1। तो उसी हिसाब से यहाँ पे इस कंपोजिशन में कौन सा ऑर्डर पेयर आ जाएगा? 3 2 3 1। ओके, इफ यू चेक हियर दीज थिंग्स आर हियर इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 4 2, बट 2 यहाँ पे इफ यू चेक देयर इज नो ऑर्डर पेयर, सो यू विल नाउ कंसिडर विथ 4 1। सो यहाँ पे 4 1 लोगे देन द सेम ऑर्डर पेयर 1 2 एंड 1 1। तो इस हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट हो जाएगा? 4 2 एंड 4 1। ओके, देन 1 2 भी कंसिडर नहीं होगा, 1 1 के साथ कंसिडर करोगे। सो यहाँ पे 1 1 के साथ कंसिडर करोगे तो नाउ यही आ जाएगा आपका सेम थिंग। ओके, दैट मीन्स 1 2 and 1 1, this order pair is also present in this r to the power 4. So if you look into this and this order pair all are same. Okay, so R3 के बाद यहाँ पे जितनी भी ऑर्डर पेयर आपको निकालोगे ऑल आर इक्वल विथ R3। सो R4 इज इक्वल टू r to the power 3 इज इक्वल टू ऑल्सो r to the power 5। तो हमको निकालना कितने तक था? r to the power 5 तक। ओके, समझ रहे हो? सो क्या क्या यहाँ पे रिलेशन को आप यूनियन करके ट्रांजिटिव क्लोजर निकालोगे? ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R को हम कैसे लिखते हैं? r to the power स्टार। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू R यूनियन r to the power 2 r क्यूब R4 यूनियन r to the power 5। ओके, सो जो भी रिलेशन R दिया गया था उसको आप यूनियन करोगे r to the power 2 को। ओके, सो क्या दिया गया था यहाँ पे? 1 2 3 4 4 5 4 1 1 1। ओके, सो these order pairs are there 1 2 then 3 4 और क्या था? 4 5 4 1 1 1 4 5 4 1 1 1। ओके, देन यूनियन r to the power स्क्वायर। तो ये सब जो भी आपको मिला है यहाँ पे उन सबको यहाँ पे क्या करोगे? यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। r स्क्वायर में क्या है? 3 5 3 1। ओके, 3 5
3 1, then 4 1 4 2 1 2 1 1, 4 1 4 2 1 2 1 1। ओके, सो ये मेरा रिलेशन आर था, ये r टू द पावर 2, फिर यूनियन किसके साथ करोगे, r टू द पावर 3। ओके, सो r टू द पावर 3 कितना आपको मिला यहाँ पे, सो दिस इज 3 2 3 1 4 2 4 1 1 2 1 1। ओके, सो ये सब है 3 2 3 1 4 2 4 1 1 2 1 1, एंड बाकी जो भी आपको मिला R4 एंड R5 ऑल आर इक्वल। सो सेम सेट को यूनियन करोगे, कोई यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। इफ़ आई एम डूइंग A यूनियन A, दैट मीन्स आई विल गेट द सेट A ओनली, है कि नहीं। तो यहाँ पे R4 R5 का कोई यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो यू कैन ओनली राइट दीज 3 सेट्स। सभी कंबाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ऑल द ऑर्डर पेयर व्हिच आर प्रेजेंट इन द रिलेशन R and all the order pair which are present in the relation r to the power 2 and all the relation which are present in the r to the power 3। इन सबको आप यहाँ पे कंबाइन करके लिखोगे। ओके, सो कंबाइन करने के बाद आपको ऑर्डर पेयर क्या क्या मिला, 1 2, ओके, देन 3 4 4 5 4 1 1 1, ओके, देन यहाँ पे 3 5, देन 3 1 4 1 को आपने एक बार लिख लिया है तो इसको यहाँ पे फिर से इंक्लूड नहीं करोगे। देन 4 2 1 2 को एक बार हमने यहाँ पे लिख लिया है, ओके, वो भी नहीं इंक्लूड होगा। 1 1 भी लिख लिया है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। फिर यहाँ पे है 3 2, ओके, 3 2, फिर 3 1 तो एक बार हमने लिख लिया है, 4 2 को भी यहाँ पे हमने लिख लिया है, 1 2 भी 1 1 भी लिख लिया है। सो दिस ऑर्डर पेयर्स आर नाउ प्रेजेंट इन दिस ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R। नाउ यू कैन चेक वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। यहाँ पे तो चेक करने की कोई ज़रूरत होगा नहीं, पर चेक कर लो। सो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये ऑर्डर पेयर है 1 2, तो यहाँ पे किसी भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे है नहीं जिसका पहला एलिमेंट 2 है, तो इसको तो यहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे। सो 3 4 प्रेजेंट है, और यहाँ पे 4 1 4 5 4 2 प्रेजेंट है। ओके, नाउ कंसिडर दीज थिंग्स। सो इफ 3 4 एंड 4 5 इज प्रेजेंट, दैट मीन्स 3 5 मस्ट बी प्रेजेंट। सो क्या 3 5 प्रेजेंट है, हाँ यहाँ पे है। ओके, सिमिलरली 3 4 इज प्रेजेंट एंड 4 1 इज प्रेजेंट, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, 3 1। सो क्या 3 1 प्रेजेंट है, हाँ है। ओके, सिमिलरली यू कैन चेक 3 4 एंड 4 2, ये दोनों प्रेजेंट है, दैट मीन्स 3 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये भी है। ओके, सो उसी हिसाब से यू कैन चेक अदर्स ऑल्सो। सो इफ यू टेक 4 1 1, यहाँ पे 1 1 तो 4 1 होगा, तो 4 1 तो प्रेजेंट है ही। ओके, समझ रहे हो। सो 1 1 प्रेजेंट है एंड 1 2 प्रेजेंट है, तो आपका 1 2 वही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हर कोई यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सो द रिलेशन यू विल गेट आफ्टर डूइंग ऑल दिस यूनियन ऑपरेशन, दिस रिलेशन इज नाउ satisfy the transitive property। ओके, सो इस तरह से you can find the transitive closure of any given relation which is not satisfy the transitive property। समझ में आया?
देखो यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि अगर रिलेशन में जो भी सेट दिया गया है उसमें कार्डिनलिटी अगर कम होगा तो इसको फाइंड करना इसी वे में, इसी मेथड में इजी है। पर मान लो किसी सेट की कार्डिनलिटी बहुत ज़्यादा है तो आप कितने टाइम यहाँ पे इसे फाइंड करोगे। ओके, सो इसी हिसाब से देयर इज अनदर मेथड that is called Warshall's algorithm to find the transitive closure. Okay. So Warshall algorithm क्या कहता है और कैसे by using Warshall's algorithm आप transitive closure find करोगे। Warshall algorithm to find transitive closure. सो वार्शल एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि आप मैट्रिक्स मेथड यूज करके आप किसी भी गिवन रिलेशन का ट्रांजिटिव क्लोजर निकाल सकते हो। ओके, कैसे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। So here is a set A is given and let the element is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here the number of cardinality of this set is how much? 6. Okay, so let a relation R is given which is not transitive. So let's take here 1, 3, 3, 1 and 2, 4, 4, 2, 4, 6, 6, 4, 3, 5, 5, 3. Okay. So Warshall algorithm क्या कर रहा है? You can find transitive closure through the matrix method and how can you do that? So अगर इसी रिलेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे ये क्या बन जाएगा, कैसे लिखोगे? ऑल द एलिमेंट्स इन द रो वाइज एंड कॉलम वाइज, जो जिसके साथ रिलेटेड है उसकी जगह पे आप क्या लिखते थे? 1 एंड जो एलिमेंट रिलेटेड नहीं है उसकी जगह पे आप क्या लिखते थे? 0। ओके, सो यहाँ पे 1, 3 है रिलेटेड तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 एंड बाकी की जगह पे 0, 0, 0। ओके, सो 2 यहाँ पे 2, 4 के साथ रिलेटेड है, सो 2, 4 यहाँ पे 1, बाकी सब 0, 0, 0, 0। ओके, सिमिलरली 3, 1 and 3, 5, so this is 1 and 3, 5 here is 1, rest are 0. Similarly 4, 2, 4, 6, okay, and 5 को लेके यहाँ पे only 5, 3 are related, so here is 1, rest are 0. 6 को लेके आपका है 6, 4, so this one is 1, rest are 0 है। so ये रिलेशन है। ओके, दिस इज इन द मैट्रिक्स फॉर्म। आया? तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वार्शल सेट। ओके, सो वार्शल सेट कैसे फाइंड करोगे और कितना ऐसे ही फाइंड करोगे? सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट ए जितना है आप उतना वार्शल सेट्स निकालोगे। ओके, सो हाउ मेनी आर हियर? 6। ओके, so this matrix representation, this is will be equivalent to W0, okay, Warshall set, and rest you will find W1, W2, W3, W4, W5, W6. Okay,
तो इसको फाइंड करने का प्रोसीजर कैसा है? सो यू कैन फाइंड W1 फ्रॉम दिस W0. सिमिलरली यू कैन फाइंड W2 फ्रॉम द W1. ओके, तो आप W1 को कैसे फाइंड करोगे? हाउ यू विल फाइंड W1 नाउ? सो W1 यहाँ पे उसी तरह से रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा, जितना एलिमेंट है सेट के अंदर. ओके, यहाँ पे क्या होगा W1 में? सो आप W1 में यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे? सो इफ यू लुक इनटू हियर इन दिस रो, फर्स्ट रो, ओके, पहले रो में कौन से कॉलम में आपको 1 मिला? 3 कॉलम में. ओके, दैट मीन्स इन कॉलम 1, so in row 1, okay, let's take R1, 1 is present at column 3. ओके, एंड यहाँ पे कॉलम में कौन से रो पे आपको यहाँ पे मिला? थर्ड रो पे. ओके, सो इन कॉलम C1, 1 is present at row 3. ओके, समझ रहे हो? तो जो आपको यहाँ पे नया 1 मिला, so you will get another order pair, that is R3 C3. You will make a new order pair R3 C3. That means R3 will be related to C3. Or you can check, if you draw a graph and directed graph of this relation, given relation, ये कैसा बन जाएगा? कैसे आप डायरेक्टेड ग्राफ बनाते हो? So all the elements will be represented by the vertices. Okay, so let's take 6 vertices here, and this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. Okay, so यहाँ पे कैसे हम ग्राफ बनाते थे, याद है या भूल गए? याद है ना. हाँ, तो क्या करेंगे? इफ 1 इज रिलेटेड टू 3, देन यू विल मेक ए directed edges from 1 to 3. Okay, so let's take another color. So here I will make a directed edges from 1 to 3. Okay, and 3 to 1 means you will make a reverse edges. Okay, so you will make a reverse edge 3 to 1. Similarly 2 to 4, 4 to 2, 4 to 6, 6 to 4. Okay, and 3 to 5, 5 to 3. ओके, सो ये सारे रिलेटेड थे के साथ. तभी आप W1 कैसे फाइंड कर रहे थे? W1 कैसे फाइंड कर रहे थे? नाउ R3 इज रिलेटेड टू C3. तो आप पहले क्या चेक करोगे कि पहले कॉलम में, सॉरी पहला रो में कौन से कॉलम में आपको 1 मिला. ओके, सो यहाँ पे ओनली C3 कॉलम में there is 1 present, and you will take also consider कौन से कॉलम में. ओके, मतलब आपके पहले कॉलम, you will take the पहला कॉलम एंड पहला रो जब आप W1 को कंसिडर करोगे. ओके, सो अब you will check R1 and C1. so R1 में कौन से कॉलम में you will find 1,
एंड C1 में कौन से रो में आपको मिला क्या 1। ओके, तो उनको आप क्या करोगे, एक ऑर्डर पेयर बनाओगे। दैट मीन्स हियर you will get R3 and C3 in the row 1 you will get 1 at the column C3 and in column 1 you will get 1 at the row C3। तो इन दोनों को मिला के आपने एक ऑर्डर पेयर बनाया, मतलब R3 and C3 will be related to each other। so R3 and C3 मतलब 3 3। Okay, so if they are related to each other, then at that position what you will do, you will put a 1। ओके, तो जो पहले था 1 वो तो वैसे लिखोगे, बाकी यहाँ पे W1 में आप क्या करोगे, R3 and C3 की जगह पे you will put 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है। सो अभी क्या बनेगा W1 में, सो R3 एंड C3, ये था आपका R3, ये था C3, तो इनका कंबाइन जहाँ पे होगा वहाँ पे आप क्या करोगे, 1 लिखोगे। ओके, अगर पहले से 1 है तो फिर भी आप 1 लिखोगे, अगर 0 था तो आप 1 लिख दोगे। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। ओके, बाकी जो जैसे जहाँ पे जिसका जो वैल्यू था वो लिखोगे 0 0 एंड यहाँ पे 1 पहले से था 1 0 0 0। ओके, 0 0 0 1 0 0। नाउ यहाँ पे क्या था 1 0, यहाँ पे आपको न्यू एंट्री मिला जो कि R3 एंड C3 रिलेटेड आपको मिला। सो यहाँ पे आपने 1 लिखा। ओके, इस जगह पे फिर बाकी जो जैसे थे उनको वैसे लिखोगे। ओके, सो फोर्थ कॉलम में यहाँ पे कोई चेंजेस है नहीं। सो 0 1 0 0 0 1। फिफ्थ भी जैसा था वैसा लिखोगे 0 0 1 0 0 0। सिक्स में कैसे लिखोगे, जैसा था। सो दिस इज योर W1। सो W1 कैसे आपको मिला, तो पहले आप क्या करोगे, पहले कॉलम में कौन से रो में 1 इज प्रेजेंट। ओके, उनको मिला के एक न्यू ऑर्डर पेयर बनाओगे एंड इन दैट ऑर्डर पेयर यू विल पुट 1। ओके, सो नाउ अभी W1 मिल गया, तो नाउ यू कैन फाइंड W2 फ्रॉम दिस W1। ओके, कैसे, क्या हो रहा है, okay, so now you will find W2। ये ऊपर नीचे अपने आप चला जा रहा है। भूत घुस गया क्या? Okay, now you will find W2। सो W2 में अभी आप क्या चेक करोगे, कौन सा, पहले आपने W1 में चेक किया R1 एंड C1 को, अभी W2 में चेक करोगे R2 एंड C2। ओके, सो पहले R2 को देखोगे कि R2 में कौन से कॉलम में, ओके, कौन से कॉलम में 1 प्रेजेंट है। So you will check here R2 first,
So R2 in this row, in fourth column there is 1 present. Okay, that means column 4 में 1 is present. Okay, similarly C2 में, so C2 कॉलम में कौन से रो में 1 प्रेजेंट है? R4 में 1 इज प्रेजेंट इन R4. ओके, सो अभी क्या करोगे? यू विल मेक ए न्यू ऑर्डर पेयर दैट इज R4 and C4, and in this order pair you will put 1. Okay, so that means यहाँ पे पहले R4 and C4 यहाँ पे 0 था, वो इसके बाद क्या बन जाएगा? उसकी जगह पे आप 1 पुट कर लोगे. ओके, सो लेट्स टेक अनदर कलर. सो यहाँ पे W2 एलिमेंट जो जैसे थे यहाँ पे लिखोगे कॉलम वाइज एंड रो वाइज. ओके, अभी आपको नया एंट्री क्या मिला? R4 C4. सो R4 ये रो वाइज आप जाओगे एंड कॉलम वाइज यहाँ पे जाओगे एंड मीटिंग पॉइंट पे यहाँ पे क्या लिखोगे? 1. और बाकी प्रीवियस में W1 में जो जहाँ पे जितना वैल्यू था वो सब वैसे ही रहेगा. ओके, सो यहाँ पे 0 0 1, दिस इज 0 0 0, here is 0 0 0 1 0 0. ओके, सो यहाँ पे थर्ड कॉलम में 1 0 देन 1 0 1 0. फोर्थ कॉलम में यहाँ पे 0 1 0, नेक्स्ट हेयर इज 0 1. यहाँ पे आपने 1 पुट किया था पहले से एंड 5 6 दोनों जैसे थे वैसे रहेंगे. ओके, फिर नेक्स्ट आप W2 से आप क्या निकालोगे? W3. ओके, सो अभी W3 में कौन क्या कंसिडर करोगे? R3 रो में कौन से कॉलम में? ओके, 1 प्रेजेंट है एंड C3 में कौन से रो में 1 प्रेजेंट है? ओके, so R3, this is R3, so here is your R3. So in R3 1 is present in which column? Column 1. Okay, then column 3, then column 5. Okay, and column 3 में यहाँ पे 1 कहाँ पे प्रेजेंट है? रो 1, 1 इज प्रेजेंट इन रो 1, देन रो 3, देन रो 5. ओके, अभी आप क्या करोगे? पहले R1 को लोगे एंड हर एक कॉलम के साथ यहाँ पे न्यू ऑर्डर पेयर बनाओगे. ओके, उसी तरह से R3, उस तरह से R5. सो अभी R1 C1 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, R1 C3 एक बनेगा, R1 C5 एक बनेगा. उस तरह से R3 C1, R3 C3 एंड R3 C5. यहाँ पे R5 को लोगे तो R5 C1, okay, R5 C3, then R5 C5. So in all these new order pairs जो आपको मिला, अभी उन जगह पे क्या पुट करोगे? 1. ओके, समझ में आया? So now if you look W3 में R1 C1, R1 C1 कौन सी जगह पे? ये, तो इस जगह पे 1 रहेगा. R1 C3 पहले से 1 था तो आप उसी को वैसे ही 1 रख लोगे.
R1C5 0 था, तो इस जगह पे आप अभी 1 पुट करोगे। ओके, उस तरह से यहाँ पे R3C1 ये था, पहले से 1 था तो 1 को यहाँ पे वही 1 लिखोगे। R3C3 में भी 1 था तो 1 ही लिखोगे। R3C5 में भी 1 था तो वहाँ पे भी वही से 1 रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट यू विल चेक ओनली दिस रो R5। सो R5C1 यहाँ पे 0 था, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ओके, एंड R5C3 पहले से 1 था, 1 रह जाएगा। R5C5 यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? सो अभी W3 में कैसे बनाओगे? सो हियर इज रो 1, रो 2, रो 3, 4, 5, 6। ओके, सो ये पहला आपने यहाँ पे लिख दिया 1। ओके, समझ में? यहाँ पे जो जो मिला उस जगह पे पहले लिख दो, फिर बाकी जो जो वैल्यू है वो लिखते जाओगे। ओके, सो R1C1 यहाँ पे 1 हो गया, ये तो 0 था 0 लिखोगे, यहाँ पे पहले से 1 था 1 लिखोगे, 4 में 0, अभी इस जगह पे क्या लिखोगे 1, क्योंकि आपको अभी न्यू ऑर्डर पेयर मिला R1C5, पहले से 0 था तो आपने 1 लिख दिया, पहले से अगर 1 होगा फिर से आप 1 लिख दोगे। ओके, समझ में आया? सो R2 रो में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि R2 के साथ यहाँ पे आपको कोई न्यू ऑर्डर पेयर नहीं मिला है। सो जैसे था वैसे लिखोगे 0 0 1 here 0 0। सो R3C1 में यहाँ पे 1 पहले से था तो फिर से 1 लिख लोगे। यहाँ पे R32 में ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आपको अभी नहीं मिला तो 0। ओके, R3C3 में पहले से 1 था तो 1 लिखोगे। R3C4 यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिला तो जो वैल्यू था वही लिखोगे। R3C5 मिला और पहले से 1 था तो वही 1 लिखोगे। ओके, सो हियर इज 0। 4 रो में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सो दिस इज 0 1 0, देन यहाँ पे क्या था 1। ओके, ये ग्रीन में हमने लिखा था, एंड हियर इज 0, हियर इज 1। फिफ्थ कॉलम में अभी फिफ्थ रो में चेंजेस हुआ है। R5C1 आपको एक ऑर्डर पेयर मिला, दैट मीन्स हियर यू विल पुट 1। ओके, यहाँ पे 0 ही होगा, एंड R5C3 पहले से 1 था तो वो यहीं पे 1 लिखोगे। R5C5 नया ऑर्डर पेयर मिला है तो उसी जगह पे 1 लिखोगे, बाकी जिसका जो वैल्यू था 0। सिक्स्थ रो में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। ओके, समझ में आया? उसी तरह से अभी W3 जो मिला है उससे आप क्या निकाल सकते हो, W4। सो अभी W4 आएगा तो आप क्या कंसिडर करोगे, रो 4 एंड कॉलम 4। दैट मीन्स रो 4 में कौन से कॉलम में 1 इज प्रेजेंट। ओके, रो 4 कौन सा है, ये वाला है रो 4। सो इन व्हिच कॉलम 1 is present, C2 and C4 and C6। okay, फिर कॉलम 4, सो दिस इज योर कॉलम 4। सो कॉलम 4 में कौन से रो में 1 is present। ओके, सो 1 is present in which row, रो 2, then रो 4, देन रो 6। अभी आप क्या करोगे, इनको ऑर्डर पेयर बनाओगे, R2C2, R2C4, R2C6। सो इससे आपको क्या नया ऑर्डर पेयर मिला, R2C2, R2C4, R2C6। सिमिलरली R4 के साथ R4C2, R4C4, R4C6। ओके, सिमिलरली R6C2,
R6C4, then R6C6. तो नाउ इन दिस ऑर्डर पेयर में अगर पहले से 0 था तो अभी आप 1 पुट करोगे, अगर 1 है फिर भी आप 1 पुट करोगे. ओके. So now W4 will be equal to, so यार रो वाइज कॉलम वाइज एलिमेंट को लिख दो. ओके. सो इसी में यहाँ पे जो मिला है R2C2, अभी पहले ये इनको ऐसे पुट कर दो, यहाँ पे होगा 1. ओके. फिर R2C4 यहाँ पे होगा 1, R2C6 यहाँ पे होगा 1. सिमिलरली R4C2 ये है 4, यहाँ पे होगा 1. ओके. देन R4C4 यहाँ पे 1, R4C6 यहाँ पे 1, R6C2 सो यहाँ पे 1, R6C4 यहाँ पे 1, R6C6 यहाँ पे 1. ओके. बाकी जगह पे जो वैल्यू पहले जैसा था W3 में वो लिखोगे. सो 1 1 में यहाँ पे क्या था 1. ओके. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0. ओके. रो 2 में यहाँ पे क्या था 0, यहाँ पे क्या था 0, यहाँ पे क्या था 0. एंड रो 3 में यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो जैसा था W3 में उसी को कॉपी कर लोगे. 1 0 1 0 1 0. एंड यहाँ पे पहले से 0 था, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0. ओके. यहाँ पे जैसा था वैसे 1 0 1 0 1 0. एंड 6th में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या था 0. समझ में आया? ऐसे करके आप फिर से W5 को निकालोगे और कितने सेट निकालोगे. यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स था यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 6 एलिमेंट. तो हमने यहाँ पे W4 तक निकाला, फिर W5 W6 सबको मिलेगा. ओके. सो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो ये पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लग रहा है, पर ये आसानी से हो जाएगा. ओके. सो अभी इसी को यहाँ पे इरेज करके W5 यहाँ पे निकाल दो, या फिर नेक्स्ट पेज पे लिखो. कर दो इरेज. यहीं पे इरेज कर रही हूँ. ओके. इसी जगह पे मैं लिख देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में आपको W5. अभी W5 में आप क्या चेक करोगे, रो 5 एंड कॉलम 5. रो 5 में क्या चेक करोगे, 1 किस कॉलम में प्रेजेंट है. कॉलम 5 में भी चेक क्या करोगे, 1 किस रो में प्रेजेंट है. ओके. ऑपोजिट. रो 5 चेक कर रहे हो तो किस कॉलम में 1 प्रेजेंट है. C5 से कर रहे हो तो कौन से रो में प्रेजेंट है. ओके. तो R5, दिस इज योर R5. सिर्फ दिस इज R5. 1 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉलम 1 में. ओके. कॉलम 1 में, फिर कॉलम 3 में, फिर कॉलम 5 में. ओके. सिमिलरली कॉलम 5 मीन्स this one. So here in which row 1 is present. So row 1 में present है. Okay. And row 3 में present है and row 5 में present है. तो अभी क्या करोगे, इन row 1
कॉलम 1 के साथ पेयर बनाओगे, C3 के साथ, C5 के साथ, तो आपको क्या ऑर्डर पेयर नया मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा? So here is R1 C1, R1 C3, R1 C5, सिमिलरली R3 के साथ R3 C1, ओके, R3 C3, R3 C5, सिमिलरली R5 के साथ R5 C1, R5 C3, R5 C5। तो अभी जो आपको ऑर्डर पेयर मिला वहाँ पे अगर 0 होगा 1 पुट कर दोगे, 1 होगा तो 1 ही लिखोगे, ओके। सो लेट्स yes a little bit here. आपको मोबाइल में दिख रहा है, मैं छोटा करके लिखूं? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना? हम्म, ओके, तो अभी आपको मिला R1 C1, तो अभी जो मिला है वहाँ पे 1 लिख दो, अगर 1 होगा भी तो 1 लिखना पड़ेगा, अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। सो R1 C3 में यहाँ पे 1, R1 C5 में यहाँ पे 1, R3 C1 यहाँ पे 1, R3 C3 यहाँ पे 1, R3 C5 यहाँ पे 1, R5 C1 यहाँ पे 1, R5 C3 यहाँ पे 1, R5 C5 यहाँ पे 1। बाकी W4 में जिस जगह पे जो वैल्यू था वो लिखोगे। सो पहले रो में अभी देखते हैं, यहाँ पे क्या था 0, ओके, फिर यहाँ पे क्या था 0, फिर यहाँ पे क्या था 0, फिर रो 2 में कोई चेंजेस है नहीं, तो जिस जगह पे जो वैल्यू है वो चेंज कर लिख दो, 0 देन 1 देन 0 1 0 1, ओके। फिर रो 3 में यहाँ पे था 0 0, यहाँ पे था 0 0, यहाँ पे क्या था 0 0, ओके। सो यहाँ पे अभी रो 4 में कोई चेंजेस है नहीं, तो जो वैल्यू था वही लिखोगे, 0 1 0 1 0 1, ओके। फिफ्थ रो में अभी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, पर यहाँ पे देखोगे तो वही वैल्यू है, ओके, 0 0 0। 6 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 1, ओके। ना इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे रो 1 जो आपको अभी नया मिला और जो पहले था, जो नया मिला जो पहले था, कुछ चेंजेस है क्या इसमें और इसमें? कुछ चेंजेस है क्या? नहीं। 1 0 1 0 1 0। फिर नेक्स्ट भी रो को चेक करो, देखो यहाँ पे जो नया मिला और जो पहले था, कुछ चेंजेस है क्या इसमें और इसमें? नहीं। नहीं। फिर यहाँ पे देखो, कलर चेंज कर लें तो रो 3, यहाँ पे रो 3, कुछ चेंजेस है? नहीं है। नहीं। सिमिलरली रो 5 में,
सॉरी रो 4 में, एंड यहाँ पे रो 4 में 0 1 0 1 0 1 वही सेम वैल्यू है। ओके, सिमिलरली अगर आप रो 5 में भी चेक करोगे, रो 5 में भी वही देखो सेम वैल्यू है ना। एंड आपका रो 6 में 0 1 0 1 0 1 वही वैल्यू है। पर W3 एंड W4 में वैल्यू थोड़ा चेंजेस हुआ है या वही सेम है? चेंजेस हुआ है थोड़ा। ओके देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, तो यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर पेयर निकाल रहे थे तो कुछ आपको कॉमन ऑर्डर पेयर मिल रहे थे जो पहले आप निकाल चुके थे। ओके, ऐसे करके मिल रहा था ना। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अगर W6 निकालोगे तो आपको क्या लग रहा है कि सेम होगा या फिर डिफरेंट हो सकता है? W5 जो मिला ये W4 के साथ इक्वल था। जो W5 मिला वो W4 के साथ अगर इक्वल हो गया, इसके बाद अगर आप W6 निकालोगे तो क्या वो सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? डिफरेंट हो डिफरेंट हो सकता है, नहीं होगा। इसके बाद W6 भी निकालोगे तो वो इक्वल होगा। अब चेक कर लेना। ओके, एक बार इक्वल हो गया तो उसके बाद इक्वल ही मिलता है आपको। अब चेक कर लेना, यहाँ पे मैं चेक भी कर रही हूँ, यहाँ पे दिखा रही हूँ कैसे W5 के साथ यहाँ पे इक्वल होगा। W6 है तो आप किस रो एंड कॉलम को जाओगे? रो 6 कॉलम 6। ओके, सो रो 6 में 1 कौन से कॉलम में प्रेजेंट है एंड कॉलम 6 में 1 कौन से रो में प्रेजेंट है, ये चेक करना है। सभी आप लास्ट रो में कौन से कॉलम में प्रेजेंट होगा, वही सेम वाले जो पहले वाले में था ना, है कि नहीं? वही आपको मिला है। तो यहाँ पे कौन से लिखोगे? कॉलम में है C2 C4 एंड C6 एंड कॉलम 6 मतलब ये लास्ट वाला, यहाँ पे भी कोई चेंजेस है क्या? नहीं है। 1 कौन से रो में फिर प्रेजेंट है? रो 2। ओके, फिर रो 5 सॉरी रो 4 एंड रो 6। Okay, so if you make a order pair, so the order pair will be R2 C2 R2 C2 R2 C4 R2 C6. Okay, then next here is R4 C2 R4 C4 R4 C6. Okay, and here is R6 C2 R6 C4 R6 C6। तो ये जो R2 C2 आपको जो ऑर्डर पेयर मिला, इफ यू लुक इनटू द प्रीवियस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ W5, R2 C2 में यहाँ पे पहले से 1 था, तो क्या चेंजेस हुआ? कोई होगा नहीं, वही 1 लिखोगे। उस तरह से R2 C4 में यहाँ पे पहले से था तो कोई चेंजेस होगा नहीं, वही रहेगा। R2 C6 यहाँ पे भी पहले से 1 था तो वही रहेगा। समझ रहे हो? तो वही सेम ही मिल रहा है। देखो R4 C2 में 1 पहले से था, 1 ही लिखोगे।
R4C4 में यहाँ पे पहले से 1 था, 1 लिखोगे। R4C6 में पहले से 1 था, वही होगा। कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? कुछ नया तो आपको ऑर्डर पेयर मिल नहीं रहा है। उस तरह से R6C2 ये वाला था, पहले से 1 था, ये भी पहले से है, ये भी पहले से है। ओके, तो अभी यहाँ इसके बाद W6 आपको कोई निकालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्ट लिख लेना। जो W5 है वही लिख लेना, W6 इक्वल टू W5। समझ रहे हो? सो हियर W4, W5 एंड W6 ऑल आर इक्वल। तो उसके बाद इतने जो भी मिला आपको लास्ट में, वो जो आपको मैट्रिक्स मिला, ओके, वो जहाँ पे ऑर्डर पेयर में 1 है, वही ऑर्डर पेयर को लेके आप एक रिलेशन बनाओगे। उस रिलेशन बन जाएगा क्या? दैट विल बी सेटिस्फाई द ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर पेयर मिलेगा आपको? कौन सा कलर में? ये वाला कलर लेते हैं। तो देखो यही इक्वल है, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो जहाँ जहाँ ऑर्डर प्रेजेंट है उन्हीं को आप लोगे। दैट मीन्स 1 1। ये दिख रहा है ना, या फिर चेंज करूँ कलर? नहीं दिख रहा। दिख रहा है, पर आपको शायद पता नहीं चलेगा बाद में। ब्राउन ही ले लेते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ पे 1 है उन्हीं उन्हीं ऑर्डर पेयर को लोगे। 1 1, ओके, फिर 1 3, फिर 1 5, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2, फिर 2 4, ओके, फिर 2 6, फिर यहाँ पे 3 1, फिर 3 3। ऐसे करके जो भी आपको ऑर्डर पेयर मिल रहा है उन सबको लिस्ट करते जाओगे। 3 5, ओके, देन यहाँ पे 4 2, 4 2 नीचे थोड़ा लिख रही हूँ, 4 2, देन 4 4, देन 4 6, देन यहाँ पे 5 1, 5 3, 5 5, then next is 6 2, 6 4, then 6 6. All these order pair will be present in the transitive closure of the relation R. समझ में आ रहा है? So this is the technique to find the transitive closure of a relation by using Warshall's algorithm. Okay? हाँ। समझ में आया? क्या करोगे वर्सल्स एल्गोरिथम में? जो भी आपको सेट दिया गया होगा एंड रिलेशन दिया गया, ओके। तो सबसे पहले जो गिवन रिलेशन दैट विल बी इक्विवेलेंट टू योर W0, वर्सल सेट W0, ओके। एंड देन आप W1 फाइंड करोगे W0 से। तो W1 फाइंड करने के टाइम पे आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? रो 1 एंड कॉलम 1। सो रो 1 में कौन से कॉलम में 1 प्रेजेंट है, ओके। कॉलम 1 में कौन से रो में 1 प्रेजेंट है। जो भी आपको मिला उनको एक नया ऑर्डर पेयर बनाओगे एंड उसी ऑर्डर पेयर में आप वैल्यू क्या पुट करोगे? 1, ओके। समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? नहीं। सो वर्सल एल्गोरिथम फिर से चेक कर लेना, ओके।
सो आज यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके, सो आप रिवाइज कर देना। हम अब